ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये गेहूं फसल के उत्पादन को कम कर रहा है और ये इतनी खतरनाक बीमारी है। अगर टाइम रहते इस समस्या का समाधान हमने नहीं किया तो देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने ना पूरी तरह से फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। ये जो टाइम है ना गेहूं फसल में, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। इस टाइम के ऊपर आपकी एक छोटी सी गलती या फिर आपकी एक छोटी सी असावधानी, छोटी सी आपकी एक लापरवाही आपके गेहूं फसल के उत्पादन को 20 से 30% तक कम कर सकती है। भाई अभी तक हमने अपने गेहूं फसल के अंदर जो भी कुछ काम किए थे, चाहे हमने अपने गेहूं के अंदर कल्ले बढ़ाने के लिए खाद उर्वरकों का काम किया हो, चाहे उसके बाद हमने अपने गेहूं की हाइट बढ़ाने का काम किया हो, ज़्यादा हाइट थी तो उसको कम करने का काम किया हो, गेहूं फसल के अंदर किसी तरह का पीलापन था उसको कम करने के लिए, उसमें क्लोरोफिल बनाने के लिए हमने जो भी कुछ खाद उर्वरक या ऊपर से कोई स्प्रे किया वो काम किए। कुल मिला के जो भी हमारी अभी फसल लगभग 90 दिन की पहुंची है, तो अभी तक हमने केवल और केवल एकमात्र भूसा कमाया भाई। और अब ये जो टाइम आया है ना, जब हमारी फसल के अंदर सिर्फ बालियाँ आ चुकी है, जो हमारी कमाई का जो जरिया है वो इन बालियों के अंदर बनने वाले जो सोने जैसे दाने हैं ना वो होंगे। तो भाई इन दानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बाली के अंदर नीचे से ऊपर तक किस तरह से भरें, इन दानों का वजन किस तरह से बढ़ाएं, दानों को बोल्ड चमकीला किस तरह से करें, ताकि एक तरफ तो हमारा उत्पादन है ना पर एकड़ वो ज़्यादा निकले, दूसरा हमारी जो फसल है ना वो मंडियों में जाए तो वो मंडियों में अच्छे रेट लेके आए। तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऐसी कुछ जानकारियां दूंगा जिनको अगर आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हो तो आपका एक तरफ जो उत्पादन इस टाइम के ऊपर या कभी भी आप लेते आ रहे हो ना उसको आप 20% तक बढ़ा पाओगे। दूसरी तरफ आपके जो गेहूं है ना उसको मंडियों के अंदर भी आगे चलकर रेट अच्छे मिलेंगे। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी करना, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ के लिए आगाह कर देता हूँ, अगर आप अपने खेत के अंदर जाते हो, अपनी फसल को दूर से देख के आ जाते हो, आप खेत के चारों तरफ मेड़ के ऊपर घूम के आ जाते हो और आप समझ रहे हो कि भाई मेरी फसल तो अब की बार बहुत तगड़ी है, अब की बार तो उत्पादन बहुत अच्छा निकलेगा क्योंकि हमने बढ़िया तो वैरायटी लगाई थी, बढ़िया पहले खाद उर्वरक डाले थे, सही टाइम के ऊपर हमने सिंचाइयाँ की है, अब हमारी फसल एकदम लस ग्रीन है और बहुत अच्छे से उसकी बालियां निकल रही। तो भाइयों मैं आप लोगों को एक बात के लिए आगाह कर रहा हूं कि आप अपने खेत के अंदर बीच में जाके देखिए। मैं भी 2 दिन पहले जब इस खेत के अंदर अपने इस खेत में आया था तब मैंने इस खेत में भीतर घुस के देखा था। भीतर किस लिए घुसा था भैया, हमने इसके अंदर से स्प्रिंकलर चेंज करने थे, जो लाइन थी ना फुहारों की वो चेंज करनी थी, इसलिए हम भीतर घुसे। वरना सोचते कि यार दिन के अंदर तो ओस भरी रहती, कौन भीतर घुसेगा भाई, कौन कपड़ों को आला सीला करेगा। लेकिन जब हम इसके अंदर भीतर घुसे, अंदर घुसे ना, उस टाइम के ऊपर भाई हमारी आंखें फटी रह गई। जहां हम सोच रहे थे अब की बार हमारे गेहूं का उत्पादन बहुत तगड़ा निकलेगा, भाई हमने ऐसी चीज देखी यहाँ पे कि भाई उत्पादन तो छोड़ो, स्थिति बहुत नाजुक और बहुत गंभीर बनी हुई थी। तो भाई देखो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को नीचे, ये देखो भाइयों, ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये गेहूं फसल के उत्पादन को कम कर रहा है और ये इतनी खतरनाक बीमारी है। अगर टाइम रहते इस समस्या का समाधान हमने नहीं किया तो देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने ना पूरी तरह से फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। ये क्या हो रहा है देखो, ये जो पौधा था ना, इस पौधे के अंदर 1 2 3 4 5 6 के 6 ऊपर की जो कल्ले थे या जो इसकी बालियां निकलने वाली थी ना, या बालियां निकल भी चुकी थी, उसके तनों को काट दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। किसके द्वारा? चूहों के द्वारा। तो अगर आपने भी अपने खेत के अंदर घुस के नहीं देखा है तो जरूर जाके भीतर देखिएगा, या फिर मेड़ के चारों तरफ आप देख लीजिएगा। अगर मेड़ के ऊपर आपको चूहे के बिल दिखाई देते हैं, नई मिट्टी निकली हुई दिखाई देती है, तो आपको सचेत हो जाना है। तुरंत प्रभाव से आपको या तो गेहूं लेना है या बाजरा लेना है या फिर मक्का लेना है, इनमें से किसी भी अनाज को ले लीजिए, लगभग 2 से ढाई 3 किलो, और उसको आपको पानी के अंदर उबाल लेना है। या फिर आप ऐसा कीजिए, बाजार से आप जो पके हुए अमरूद है ना वो ले आइए 2-3 किलो, और उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उनकी कटिंग कर लीजिए। ये काम करने के बाद आपको बाजार से 20-25 रुपए की ये पुड़िया मिलेगी भैया, ये चूहे मारने वाली पुड़िया जिसके अंदर जिंक फॉस्फाइड है ना, वो लेके आ जानी। लगभग 4-5 पुड़िया ले आना है, 20-25 रुपए की आती, ज़्यादा की नहीं आती।
ये लाके और या तो आपने जो अनाज जो आपने उबाल रखे ना पानी के अंदर, उस पानी को निथार देना और फिर उस अनाज के अंदर जो उबला हुआ अनाज है ना उसके अंदर आपको थोड़ा चीनी या बूरा वगैरह जो मीठा होता है ना, शक्कर वगैरह, वो मिला देनी है। मिलाकर फिर ये पूड़िया उसके अंदर 4-5 लगभग 2 किलो अनाज के अंदर आपको 4-5 पूड़िया मिला देनी है। मिला के और खेत के जगह जगह बीज के अंदर भी और मेड़ के ऊपर भी, और विशेषकर जहाँ पर बिल दिखाई देते हैं ना चूहे के, वहाँ पर उसको आपको रख देना। किसी कागज वागज में छोटे छोटे टुकड़े कागज कर लेना, उसके अंदर रख देना, ठीक है ना। या फिर जो अमरूद आप लेके आए हो कटिंग करके, उसके अंदर मिला के ये दवा, ये जो है ना आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिंक फॉस्फाइड, ये वाली, इसको मिला के और फिर आप रख देना वहाँ पे। तो चूहे है ना उनको खाएंगे, खाने के बाद आपको पता उनका क्या होगा, आपका गेहूं है ना वो बच जाएगा। तो ये तो हुई बात भाई चूहा खत्म करने की। अब बात करते हैं भाई इस टाइम के ऊपर जब हमारे गेहूं फसल के अंदर से बालियां बाहर आ रही है, बालियां बाहर आ चुकी है, उस टाइम के ऊपर हमें क्या करना है। देखिए, एक तो इस टाइम के ऊपर किसान हमारा, जब हमारी फसल गबोट अवस्था के अंदर होती है ना, बालियां बाहर निकाल रही होती है या फिर बालियां गाभ अवस्था के अंदर होती है ना, उस टाइम के ऊपर मेजरली बता रहा हूँ मैं, ज्यादातर किसान है ना अपने खेत के अंदर यूरिया छिटकते हैं भाई। 20, 30, 25 किलो एकड़ का यूरिया डाल देते हैं। उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ होती बहुत पहले से। अब भैया एक तो यूरिया हमने पहले सिंचाई के ऊपर डालना है, दूसरा यूरिया हमने जब गेहूं हमारा गाभ अवस्था के अंदर होता है ना, गबोट अवस्था में होता है, उस टाइम के ऊपर हमें यूरिया डालना है, उससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। भैया ठीक बात है, अगर आप पहले यूरिया पूरा नहीं डाल पाए हो, आपकी यूरिया की बची हुई मात्रा बची हुई, तो आप इस टाइम के ऊपर डाल सकते हो, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। बाकी मैं आपको यूरिया का दोबारा से एक अल्टरनेट बता रहा हूँ। यूरिया की जगह अगर इस टाइम के ऊपर आप, जब आपकी फसल गबोट अवस्था के अंदर है, इस टाइम पर आप 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट डालोगे और उसके अंदर आप 5-7 किलो यूरिया भी मिला लोगे, तो उसके रिजल्ट आपको शायद यूरिया या फिर दूसरा कोई भी खाद है ना उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये अब की बार करके देख लेना। एक तरफ तो अपनी फसल को इस टाइम के ऊपर भाई नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, दूसरा इस टाइम के ऊपर आपकी फसल को कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। कैल्शियम इस टाइम के ऊपर बहुत जरूरी होता है और अधिकतर खेतों के अंदर जहां पर कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाला जाता है ना भाई, सब्जी वर्ग की फसलें जहां होती है वहां तो कैल्शियम नाइट्रेट डाला जाता है, तो उन खेतों के अंदर तो कैल्शियम नाइट्रेट की पूर्ति होती है, कैल्शियम की पूर्ति मिलेगी। लेकिन जिन खेतों के अंदर परंपरागत फसलें बोई जाती हैं ना, जैसे गेहूं है, धान है, सरसों है, मक्का है, तो उन खेतों में कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डाला जाता, उनमें उन मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तो आप कैल्शियम डाल सकते हो। इसी के अंदर आप बोरोन भी मिला सकते हो। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसी के अंदर 1 किलो बोरोन मिला लो या 2 किलो बोरोन, जो 20% वाला आता है ना पाउडर फॉर्म में, इसी कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो में 5 किलो यूरिया इन्हीं के अंदर मिला के आप पानी से पहले डालो, ऊपर से सिंचाई कर दो। अब की बार करके देख लेना, चाहे 1 एकड़ में करके देखना, ये फॉर्मूला हम करके देखते हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। फिर बात आती है भैया ये जो फ्लैग लीफ है ना, अब फ्लैग लीफ का क्या महत्व, अब फ्लैग लीफ को बचाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए और फ्लैग लीफ के ऊपर इस टाइम के ऊपर कौन सी बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। तो देखो भाई, अब लगातार जब नमी बनी रहेगी तो कई बार क्या होता है कि गेहूं फसल के अंदर येलो रस्ट वाली प्रॉब्लम दिखाई देती है, जो हल्दी वाला रोग होता है ना, पीले कलर वाला जो रोग होता है, जहां पर अपन खेत में घुसते हैं तो हमारे कपड़े भी पीले हो जाते हैं, हाथ लगाते हैं तो हाथों के ऊपर पीलापन आ जाता है। तो उस बीमारी से बचने के लिए आपको इस टाइम के ऊपर, अगर आपने अभी तक NPK 05234 की स्प्रे नहीं किए तो आपको निहायत ही जरूर NPK 05234 का स्प्रे कर देना है। NPK 05234 के साथ आपको एक चीज और मिलानी है। उससे पहले आप एक चीज और क्लियर कर लो कि अभी बहुत सी वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर ये बताया जा रहा है कि NPK 05234 के साथ बोरोन अगर आप मिलाओगे तो ये घोड़ फट जाएगा और कहीं ना कहीं आपके गेहूं के अंदर वो नुकसान करेगा। तो ये वाकई में क्या सही है या गलत है? तो भाई देखो, ऐसा है कि ये कोई नई चीज़ अब की बार अपन डाल नहीं रहे, पिछले कई सालों से हम ये चीज़ें डालते आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। NPK 05234 आप 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लीजिए, 120 लीटर से 130-135 लीटर पानी ले लीजिए। इसी के अंदर आप लगभग जितना आप पानी ले रहे हो ना, जैसे कि 100 लीटर पानी ले रहे हो, 150 लीटर पानी ले रहे हो, तो 100 लीटर पानी में 100 ग्राम, 150 लीटर पानी में 150 ग्राम बोरोन 20% वाला है ना, वो भी आपको ले लेना। अगर बोरोन आपने नीचे से नहीं दिया है, अगर आपने नीचे से कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरोन 1-2 किलो मिला के दे दिया है, तो ऊपर से बोरोन स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। फिर तो खाली आप NPK 05234 ही स्प्रे कर सकते हो। उसके साथ अगर आप मिलाते हो चिलेटेड जिंक, जिंक कितना मिलाना आपको, लगभग 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से चिलेटेड जिंक जो आता है ना, अगर कोई बढ़िया क्वालिटी की बताऊं तो क्रिस्टल का भाई तलवार नाम से आता है, वो आप मिला सकते हो इसी NPK 05234 के अंदर। ये स्प्रे आप कर सकते हो। इसी के अंदर अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे खेत के अंदर तो भैया येलो रस्ट वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसके अंदर हल्दी रोग आ सकता है या आ चुका है, बहुत से पौधों के अंदर हमने देखा है कहीं कहीं, या हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे दूसरे गाँव के अंदर ये बीमारी आई है, या पिछले साल इस वैरायटी के अंदर ये बीमारी थी तो भी आएगी ज़रूर, या फिर किसी भी तरह का आपको अंदेशा नहीं है, तो भी इसके अंदर आपको टेबुकोनाजोल कितना मिलाना है,
200 ml पर एकड़ के हिसाब से मिला लेना है, या फिर 100 ग्राम टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सट्रोबिन जो नेटिव आता है बायर का वो आप ले सकते हो, किसी दूसरी कंपनी का भी आता होगा यही टेक्निकल, वो आप ले सकते हो। कुल मिला के टेबुकोनाजोल जिसके अंदर पाया जाए वो टेक्निकल आपको लेके इसी टाइम पर इसी स्प्रे के अंदर कर देना है। करना कब है, जब आपकी फसल गबोट अवस्था के अंदर हो या बालियाँ थोड़ी बहुत बाहर आ चुकी, उस टाइम के ऊपर करना है। अगर ये स्प्रे आप पहले कर चुके हो और आपको ये है कि भाई मेरे को तो अपनी फसल के अंदर पूरी तरह से पोटास की पूर्ति करनी है, तो वो बताओ क्या करना है। तो भैया बालियाँ बाहर आने के बाद ना इसके अंदर बालियाँ बाहर जैसी आपकी फसल के अंदर निकल जाती है उस टाइम के ऊपर आप 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से, ज़्यादा नहीं 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लगभग 130 से 35 लीटर पानी के अंदर NPK 0050 जिसके अंदर पोटास आता है भैया वो स्प्रे आप कर सकते हो। निहायत ही जरूर जो ये फ्लैग लीफ है ना इसको बचा के रखना है। जितनी ज़्यादा हरी भरी ये फ्लैग लीफ होगी, जितनी चौड़ी ये फ्लैग लीफ होगी उतनी ज़्यादा ये दिन के अंदर भोजन बना पाएगी। जितना अच्छा ये भोजन बनाएगी, ऊपर से जो हमने इसके अंदर बोरोन पोटास वगैरह की स्प्रे की, चाहे वो 05234 के माध्यम से की हो, 0050 के माध्यम से की हो, तो वो पोटास है ना इस फ्लैग लीफ के द्वारा बनाया हुआ नीचे जड़ों के माध्यम से उठाए हुए पोषक तत्वों उनको लेके इन दानों तक इस बाली के अंदर पहुंचेगी। दानों का साइज बढ़ाएगी, दानों का वजन बढ़ाएगी, दानों के अंदर चमक लाएगी और आपके उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करो, वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।